जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं या अपनी आत्मा का ज्ञान लेना चाहते हैं, मतलब आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना चाहते हैं, वो क्या सच चीज़ है या फिर ये चीज़ें हो सकती है या फिर इसके मतलब मार्केट में फालतू चीज़ें फैली हुई है? पहली बात तो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आपको आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आत्मा और परमात्मा का विछोड़ा कब हुआ था? दोनों बिछड़े कब थे? इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये बेहुदा सवाल है। आत्मा को खोजना, परमात्मा को खोजना भटकाव है। क्यों आत्मा को खोजना है? आत्मा के बगैर कौन सी आपकी गाड़ी रुकी पड़ी है? कौन सा आपको नींद नहीं आ रही है? आपके घर में खाना नहीं है, बच्चों को फीस की ज़रूरत है, आपको जॉब की ज़रूरत है। भाई वो असली रेलेवेंट सवाल है, वो खोजना ज़रूरी है कि जॉब खोजें, पैसे कमाने का तरीका ढूंढें। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या आध्यात्मिक बुखार चढ़ा हुआ है कि भाई आत्मा को पाना है, परमात्मा को खोजना है। कुछ लोग तो इतने बेवकूफ़ी वाले कदम उठाते हैं कि अच्छी खासी नौकरी है उसे ही छोड़ देते हैं कि भाई आत्मा को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं। और फिर कहा भी ऐसा जाता है कि परमात्मा ही है, इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। जैसे मछली पूछे कि भाई पानी कहाँ है, समुद्र कहाँ है। मछली रहती समुद्र में, पानी में है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं जिसमें रह रही हूँ वो समुद्र ही है, वो पानी ही है। ऐसे ही इंसान मछलियों जैसे सवाल पूछता है कि भाई परमात्मा कहाँ है। अरे भाई, जो श्वास हम ले रहे हैं वो हवा भी तो परमात्मा है, जो अन्न हम खा रहे हैं वो परमात्मा है, ये धरती परमात्मा है, जो काम हम कर रहे हैं वो परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। तो फिर परमात्मा को अलग से कहाँ ढूंढेंगे? तो ये सवाल भटकाने वाला सवाल है। भाई आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाते हैं। भाई तुम क्या मिलन करवाओगे? मिलन करवा के तुम्हें क्या मिल जाएगा? और किसने आज तक मिलन करवा लिया है? क्योंकि इंसानों को ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं पकड़ती हैं और फिर उन जिज्ञासाओं का फ़ायदा ये धर्मगुरु उठाते हैं। ये जो बाबे हैं या जो नकली साधु संत हैं वो उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मिलन तो हम करवा देंगे, क्योंकि बिचौलिए बन जाते हैं ना। पता उनको भी है कि मिलन मूलन कुछ नहीं होने वाला है। भाई अपना घर भर लो। उनको सारी सच्चाई पता है कि भाई ना तो कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है, ये दोनों ही ऐसे विषय हैं जिनका किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो फिर ठेका ले लेते हैं कि भाई आत्मा से परमात्मा का मिलन तो हम करवा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे इतने देने होंगे, चढ़ावा देना होगा, प्रॉपर्टी देनी होगी, या कई बार सीधे पैसे मांग भी नहीं सकते हैं तो कहेंगे फिर दान देना होगा, दक्षिणा तो बच्चा देनी ही होगी। दक्षिणा के बगैर आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं करवाया जा सकता है। ये उनका तरीका है पैसे ऐंठने का, खुद मौज मस्ती लूटने का। तो लोग क्या करें? उनको लगता है कि ये सौदा अच्छा है कि भाई भौतिक चीज़ें दे करके आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा लेते हैं, फिर तो सब कुछ मिल जाएगा। मिलता किसी को कुछ नहीं है। आज तक किसी की आत्मा परमात्मा से नहीं मिली है, आज तक किसी ने मेल नहीं करवाया है। सर, मोक्ष में मानते हो आप? और अगर मोक्ष में आप मानते हो या नहीं, तो ये जो कंसेप्ट है कि मतलब इंसान का जो लक्ष्य है वो आत्मा से परमात्मा में विलीन होना है, कि आप कर्म बंधन मतलब मुक्ति पा जाओ जन्म मरण से, जी। ये कंसेप्ट कहाँ है और इसको कैसे सोचते? ये इस कंसेप्ट को जानने के लिए फिलोसफी को जानना ज़रूरी है। इंसान कितना दुखी रहता है, रोज़ की चिंताएं हैं, पत्नी की चटर पटर है, बच्चों की समस्याएं हैं, बीमारी है, जॉब की टेंशन है, रोज़ नया नया ड्रामा है, नई नई परेशानियां हैं। तो इंसान को लगता है कि यार ये जीवन जो मिला था इसमें झंझट ही झंझट है, रोज़ नया शापाई है। कोई अच्छी सी चीज़ खोजते हैं, मोक्ष खोजते हैं। तो जो इंसान ज़िंदगी से परेशान है, दुखी है, हताश है, तो अब वो क्या करे? अब वो मोक्ष को खोजने के लिए निकल पड़ता है। तो मोक्ष का विचार, मोक्ष का कंसेप्ट दुखों से दुखी होने वाले इंसानों के मन की उपज है।
और कुछ भी नहीं है, वरना मोक्ष कहीं बाहर है ही नहीं। ये भी मन की अवस्था है। जैसे दुखी हम हैं तो ये मन की अवस्था है, दुख एक मन की अवस्था है जो निम्न अवस्था है। जब मन की स्पीड स्लो होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और जो मोक्ष है, जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि इंसान सारे बंधनों को काट देता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष प्राप्त है कि बंधनों को काट देना, ईगो अहंकार कर्तापन से रहित हो जाना, निमित्त हो जाना, शरणागति स्वीकार कर लेना। तो जो इंसान इस अवस्था में आ जाता है वो मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है। तो मोक्ष कहीं बाहर नहीं मिलता है कि आप भाई 2-4 रुपए किसी को दो, चढ़ावा दो, दान दक्षिणा दो और आप मोक्ष खरीद लोगे। कोई मोक्ष कोई वस्तु थोड़ी ना है कि किसी को खुश करके, किसी को पैसा दे करके आप खरीद सकते हो। ये तो आंतरिक अवस्था है, मन की ही अवस्था है, जिसे समझा जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसकी अनुभूति होती है भाई। और मोक्ष कोई बताने की चीज़ भी नहीं है। मोक्ष इंसान के व्यवहार से, उसके जीवन से झलकता है। और जो कहता है कि मैं मोक्ष दिलवा दूंगा, मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा दूंगा, वो एक नंबर का ड्रामेबाज है, चोर है। वो मिलन मुलन कुछ नहीं करवाएगा, वो आपके पैसे ज़रूर ठग लेगा, या आपको जो आपके पास थोड़ा बहुत मोक्ष है पहले ही, या थोड़ी बहुत आत्मा या थोड़ा बहुत परमात्मा बचा हुआ है, उससे भी आपका सुपड़ा साफ कर देगा। तो इन चक्रों में मत फंसें। आत्मा परमात्मा मोक्ष, इन कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।